Now the whole world can acknowledge me. जी तो गाइस आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की ओपनिंग हमें पॉल हेमन के साथ देखने को मिलती है। पॉल हेमन सबसे पहले आकर जिमी ऊसो के बारे में बात करते हैं कि जिमी ऊसो ने रोमन रेंस के कहने के ऊपर मंडे नाइट रॉ के ऊपर जाके बवाल मचा दिया जब उसने जे ऊसो को भी चैंपियनशिप कोस करवा दी और उसके अलावा कोडी रोड्स को भी चैंपियनशिप कोस करवा दी। तो अब भाई वो दोनों बंदे चैंपियन नहीं है और उसके अलावा ये भी चीज़ बताते हैं कि भाई आज ही सुबह LA टाइम्स के ऊपर इस चीज़ को ऑफिशियल कर दिया गया है कि रोमन रेंस क्राउन जूल के अंदर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाला है अगेंस्ट LA नाइट। और वो यहाँ कहते हैं कि भाई मुझे कोई मसला नहीं है LA नाइट से, मैं खुद भी LA नाइट का काफ़ी बड़ा फैन हूँ। इवन कि जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी मैंने उसको ये चीज़ बताई भी थी कि भाई मैं उसका काफ़ी बड़ा फैन हूँ, लेकिन भाई क्राउन जूल के बाद मैं उसका फैन नहीं रहूँगा क्योंकि भाई क्राउन जूल के अंदर उसको स्मैश करके रख देगा दी ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस। तभी दोस्तों LA नाइट का थीम सॉन्ग प्ले होता है और भाई LA नाइट यहाँ पर आते हैं, साथ ही पॉल हेमन को कहते हैं कि भाई तुम यहाँ से दफा हो जाओ, भाई मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे रोमन रेंस चाहिए। और भाई पॉल हेमन यहाँ से जाने भी लगते हैं लेकिन रोमन जब आते नहीं है तो LA कहते हैं कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तो पॉल कहते हैं कि भाई अभी तो तुमने मुझे कहा कि चले जाओ, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई तुम दोबारा रिंग के अंदर वापस आओ। और उन्होंने कहा कि अच्छा तुम अभी क्या बात कर रहे थे भाई, कौन मुझे स्मैश करके रख देगा, तो भाई जरा तुम दोबारा वो चीज़ बोलना। तो भाई जिस तरह से बच्चे को माँ कहती है ना कि भाई अच्छा तुम क्या कह रहे थे जरा दोबारा बोलो कोई शरारत के बाद, तो भाई उसी तरह की हालत आप पॉल हेमन की हुई थी। भाई पॉल हेमन कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, LA नाइट बार उनको कह रहे थे कि अच्छा तुमने लास्ट वीक भी कुछ कहा था तो दोबारा बोल, लेकिन भाई पॉल हेमन कुछ भी नहीं बोलते। और यहाँ पर LA नाइट बताते हैं कि भाई नेक्स्ट वीक हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है और वो कहते हैं कि भाई तब तक तुम रोमन रेंस को जाके ये जरूर बता देना कि हुज गेम इट इज़। और इस तरह से भाई जो सेगमेंट है वो ओपनिंग का भाई काफ़ी अच्छा मुझे ये जो है वो आज का सेगमेंट लगा। उसके बाद दोस्तों में मॉन्टेस फोर्ड और सैंतोस एस्कोबार के बीच में भी मैच देखने को मिलता है और इस मैच के अंदर जो मॉन्टेस फोर्ड है उन्होंने विक्ट्री ले ली और मैच खत्म होने के बाद भी भाई जो अटैक है वो कंटिन्यू होता है और तभी दोस्तों कार्लिटो वहां पर आ जाते हैं। तो भाई कार्लिटो ने यहाँ पर आज सैंतोस एस्कोबार को बचा लिया। एक्सेस से भी हमें पॉल हेमन और सोलो सिकोआ देखने को मिलता है जो कि भाई पता नहीं कौन से ख्यालात में गुम है। जिमी ऊसो वहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैंने क्या किया मंडे नाइट रॉ पे तुमने देखा, तो पॉल कहते हैं कि भाई अभी तो मैंने उस बारे में जाके बात की लेकिन भाई जिमी किसी की सुन ही नहीं रहे, वो बोली जा रहे हैं और इसी तरह से सेगमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों में जॉन सीना देखने को मिलते हैं और भाई जॉन सीना बाहर आते हैं और वो भाई सबसे पहले तो काफ़ी आज इमोशनल लग रहे थे, भाई फैंस भी काफ़ी ज़्यादा चेयर कर रहे थे जॉन सीना को। और भाई वो यहाँ पर आके बात करते हैं कि भाई लास्ट वीक मैंने क्या किया था, मैंने आके रोमन रेंस की जो अकॉम्प्लिशमेंट है उसके बारे में बात की थी कि भाई 1140 दिन हो चुके हैं कि वो चैंपियन है, लेकिन भाई मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा अपना भी एक रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड उससे भी ज़्यादा है। भाई वो रिकॉर्ड 2002 दिनों का है और वो किस चीज़ का रिकॉर्ड है, ये उस चीज़ का रिकॉर्ड है कि भाई 2002 दिन हो चुके हैं कि मैंने कोई सिंगल्स मैच को टेलीविजन के ऊपर जीता हो। और उसके बाद भाई वो काफ़ी परेशान थे इस चीज़ से, वो कहते हैं कि भाई मुझे लगता है कि भाई अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि भाई 2000 दिन हो गए हैं कि मैं कोई भी सिंगल्स मैच नहीं जीता, तो मुझे लग रहा है कि भाई अब मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है, तो मुझे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और शायद अब टाइम आ चुका है कि मुझे WWE से साइड पर होना पड़ेगा, मुझे रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। और भाई जो फैंस हैं वो चैंस लगा रहे होते हैं यू स्टिल गॉट इट, भाई उनको काफ़ी पंप करने की कोशिश करते हैं और भाई जॉन सीना उसके बाद पंप भी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं भाई अभी मेरा करियर ख़त्म नहीं हुआ, मेरे अंदर अभी भी वो चीज़ बाकी है। तो अब भाई जो भी बंदा इस वक्त बाहर आएगा उसको पता नहीं है कि भाई उसके साथ होने क्या वाला है। और भाई कौन बंदा बाहर आता है, बाहर आ जाते हैं सोलो सिकोआ और भाई सोलो सिकोआ रिंग के अंदर आके अटैक कर देते हैं सीधा जॉन सीना के ऊपर। जॉन सीना ने भी फाइट बैक की, पहली दफ़ा भाई वो जो अपने उनके रेगुलर मूव्स है वो नहीं लगाया बल्कि कॉर्नर के ऊपर जाके मूव लगाया जो कि भाई अच्छा लगा देख के। लेकिन भाई जिमी ऊसो पीछे से आ जाते हैं, सुपर किक पड़ती है सीना को और मुझे लगा भाई फिर से लगता है जॉन सीना भाई पिटने वाले हैं दोनों क्या, तो लेकिन तभी दोस्तों एक मास्क में बंदा आता है जो को जिमी ऊसो को रिंग के नीचे ले जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि जे ऊसो थे। तो भाई जे ऊसो ने यार बदला ले लिया है जिमी ऊसो ने जो उनके साथ मंडे नाइट रॉ में किया। तो भाई जे ऊसो उनको अनाउंसर टेबल के ऊपर फेंक रहे और उसके बाद सिक्योरिटी भी आ जाती जो कि पता नहीं भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर कहाँ थी, लेकिन भाई सिक्योरिटी ने जो है वो इन दोनों को अलग अलग किया। उसके बावजूद भाई सुपर किक पड़ गई थी जिमी ऊसो को। तो भाई रिंग के अंदर सोलोस को अपना समूह स्पाइक लगाने लगते हैं जॉन सीना को, लेकिन जॉन सीना उसको काउंटर करते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट में। तो भाई आज जॉन सीना को अपर हैंड मिला, मुझे याद नहीं आ रहा कि भाई लास्ट टाइम कब जॉन सीना को किसी सुपरस्टार के ऊपर अपर हैंड मिला था किसी शो के ऊपर, तो भाई ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद भाई बैक स्टेज के ऊपर भी निक एल्डर्स के जो लॉकर पर भी जे ऊसो को ले जाया जाता है, भाई निक एल्डर्स उनको बाहर निकलवा रहे होते हैं। तो भाई वहाँ पर एडम पियर्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई जिमी ऊसो ने भी तो वही चीज़ की, तो भाई जे ऊसो ने भी वही चीज़ की। उसके बाद निक एल्डर्स कहते हैं कि अच्छा भाई चलो फिर तुम्हें फाइन होगा, तो भाई वो कहते हैं कि भाई फिर तो जिमी ऊसो को भी फाइन होना चाहिए। और भाई निक एल्डर्स एंड पे कहते हैं कि भाई इन दोनों बंदों को यहाँ से ले जाओ। तो भाई निक एल्डर्स यहाँ पर क्लियरली भाई जिमी ऊसो की साइड पे है क्योंकि भाई वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के सुपरस्टार हैं। तो भाई एडम पियर्स ने भी उनको वार्निंग दे दी कि ठीक है भाई मैं चीज़ों को देख
देख लूंगा। तो भाई सर्वाइवर सीरीज के लिए ये क्लियर हिंट है कि हमें ब्रांड वर्सेस ब्रांड वाली चीज देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों लोगन पॉल हमें देखने को मिलता है। भाई लोगन पॉल यहाँ पर आकर रे मिस्टीरियो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वो अपने बॉक्सिंग मैच के बारे में बात करते हैं कि भाई मैंने बॉक्सिंग मैच के अंदर विक्ट्री ले ली, जो कि भाई एक्चुअल में एक बॉक्सिंग मैच भी नहीं था। और वो कहते हैं कि भाई मास्क के पीछे छुपने वाले बंदे मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगते। और वो रे मिस्टीरियो के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं पहले भी रे मिस्टीरियो को हरा चुका और मैंने जब उसको हराया था तब डोमिनिक उसका सन था, रोमन तब अपीयर होता था शोज के ऊपर और एले नाइट के पास तो कोई जॉब भी नहीं थी। तो भाई तीनों के ऊपर उन्होंने शॉट ले लिया और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मैं पहले उसको हरा चुका हूं, तो भाई मुझे दोबारा से उसकी जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज की जरूरत है जो कि रे मिस्टीरियो के पास है एंड दैट इज द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। तो उन्होंने कहा कि भाई लास्ट वीक जिस तरह से मैंने एक डेड बीट डैड को मारा तो मुझे लगता है कि भाई अब फिर से एक डेड बीट डैड को मुझे मारना पड़ेगा। और तभी दोस्तों रे मिस्टीरियो बाहर आ जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई मुझे आज पता लगा है कि भाई तुम्हारे और डोमिनिक के दरमियान काफी चीजें हैं जो कि सिमिलर हैं। तुम दोनों काफी पैशनेट हो, काफी एग्रेसिव हो, लेकिन भाई एक चीज तुम दोनों के अंदर है कि तुम दोनों का मुंह बहुत बड़ा है, मतलब तुम दोनों बहुत ज्यादा बकवास करते हो। और वो कहते हैं कि भाई मुझे अपने बेटे को मारने में तो हेसिटेशन हुई थी, लेकिन भाई तुम्हें मारने के लिए मुझे जरा सी भी हेसिटेशन नहीं होगी, आई विल बीट योर एस। और उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें टाइटल मैच चाहिए, तुम्हें यूएस चैंपियनशिप चाहिए, तो क्यों ना तुम और मैं क्राउन जूल के अंदर इस मैच को ले लो। तो भाई क्राउन जूल के अंदर लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच होने वाला है और उसके बाद भाई इनकी हैंडशेक भी होता है जो कि रे मिस्टीरियो कर नहीं रहे होते, लेकिन भाई लोगन पॉल जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ के हैंडशेक करवा लेते हैं। तो भाई ये मैच भी काफी ज्यादा मजेदार होगा। केविन ओवेंस भी हमें देखने को मिलता है। भाई वो यहाँ पर बात करते हैं कि भाई किस तरह से उनको उनके दोस्त से जुदा कर दिया गया। तो भाई ये चीजें उनको अच्छी तो नहीं लग रही, लेकिन भाई ठीक है, कभी कभी आपको जो है वो इस तरह की चीजें करनी पड़ती है। और उसके बाद वो ब्लड लाइन के बारे में भी बात करते हैं कि भाई मेरे ब्लड लाइन से भी पंगे रह चुके हैं। उसके अलावा रे मिस्टीरियो, शेमस, ये वो बंदे हैं जिनके साथ मैंने अभी तक सिंगल्स मैच को नहीं लड़ा। तो भाई अब मैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे, तो भाई मैं इन चीज़ों के ऊपर भी देखूंगा। ग्रेसन वालों और ऑस्टिन थ्यूरी के बारे में भी वो बात करते हैं कि भाई ये दोनों ऐसे बंदे हैं जो कि भाई जब भी किसी के भी सामने आते हैं तो भाई वो बंदा इनको मारना ही चाहेगा। तो भाई इस तरह से जो केविन ओवेंस है आज उन्होंने सबके बारे में बात की। अब देखते हैं उनकी जो पहली फ्यूड है स्मैकडाउन में वो किसके साथ हमें देखने को मिलती है। शो के मेन इवेंट में दोस्तों वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच था शार्लेट फ्लेयर वर्सेस इयो स्काई। और भाई ये मैच मेन इवेंट में था तो मुझे लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ इस मैच के अंदर होने वाला है और वही हुआ भी। तो भाई मैच की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक सा मैच था। मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि भाई इयो स्काई जब अपना मून शॉट लगाती हैं तो भाई शार्लेट ने उसको काफी अच्छा ढक किया भाई टांगे ऊपर की, वो काफी बढ़िया यहाँ पर इयो स्काई को लगा और उसको उन्होंने फौरन भाई स्पीयर के अंदर चेंज किया और काउंटिंग करने लगते हैं। लेकिन भाई जो इयो स्काई उनका पाँव लेके भाई इयो स्काई का जो पाँव है वो बेली फिर से रोप्स के ऊपर रख देती है। शार्लेट फ्लेयर ये देख के भाई काफी गुस्से में आ जाती हैं, वो जाके बेली के ऊपर अटैक शुरू कर देती है, उनको कमेंटर टेबल के ऊपर भी फेंक देती है, रिंग के अंदर आती है, दोबारा से स्पीयर लगाती है। लेकिन भाई जो इयो स्काई है उन्होंने हाथ में चैंपियनशिप पकड़ी होती है और भाई शार्लेट का सर सीधा जाके चैंपियनशिप के ऊपर लगता है और इस तरह से जो इयो स्काई है उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। अब भाई मैच खत्म होने के बाद भी जो डैमेज कंट्रोल है वो अटैक कंटिन्यू रखती है शार्लेट फ्लेयर के ऊपर और तभी दोस्तों बियांका बेलेयर वापस आ चुकी है। तो भाई क्राउन जूल के पोस्टर के ऊपर बियांका बेलेयर थी तो भाई इससे क्लियर था कि भाई बियांका आने वाली हैं। तो भाई आज वो आ चुकी हैं और आज उन्होंने आके शार्लेट की मदद की। उन्होंने इयो स्काई को भाई अपना फिनिशर भी लगाने की कोशिश की, लेकिन भाई बेली फिर से बीच में इन्वॉल्व हुई और उल्टा बेली को ही केओडी पड़ गया। तो भाई इस तरह से आज जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है उसकी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। अब भाई बियांका बेलेयर शार्लेट क्या है ये किसी टैग टीम मैच में इन्वॉल्व होंगी क्राउन जूल में या फिर से कोई ट्रिपल थ्रेट मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस करेगी क्राउन जूल के लिए, वो चीज़ देखने में भाई आगे मजा आएगा। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।